स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, ठीक है, सनातन एक ऐसा सत्य है जिसको ना कभी मिटाया जा सकता है, आचार्य जी को बुलाइए, लेकिन वहां पे लोग रील बनाने के लिए, पॉपुलर होने के लिए जा रहे हैं। पहले ये मानते थे कि कुंभ में जाएंगे, बड़े बड़े ज्ञानी मिलेंगे, बाबा मिलेंगे, उनके चरण स्पर्श कर लेंगे तो उनसे उनकी मतलब उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। आजकल लगता है कि 5 सेकंड बाबाओं के साथ अगर आप मेरे साथ खड़े हैं तो मैं आपके साथ रील बना लूं, आचार्य के साथ रील बना लूं, उसमें बन जाऊंगा तो मेरे को लाइक्स मिल जाएंगे। आशीर्वाद नहीं चाहिए स्वामी अभिषेक जी, सबको आशीर्वाद नहीं, लाइक्स चाहिए इंस्टाग्राम पे। जी देखिए, जिसकी जो भावना होती है वो कुंभ में आके पूरा होता है। पहले तो ये समझना होगा कि आप लोग, सब लोग, हम लोग मिल के तय करें कि 144 साल पर कुंभ आया है, 12 साल पर कुंभ आता है। एक बार धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने ये कुंभादि तिथ्यादि निर्णय करके एक पुस्तक निकाला है, कुंभ लगता कैसे। एक बार हम कह दें कि 12 साल पर कुंभ लगता है, एक तो एक लोग की वदंती है और चलता है, मानते भी लोग हैं। स्वामी जी ने 11 साल पर वो सब घटनाओं को दर्शाया था जब कि ग्रह नक्षत्र ग्रह गोचर एक साथ हो रहे हैं, और 11 साल पर कुंभ लग गया था। एक बार की बात है, उस सन हमको याद नहीं है। एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि सनातन और सनातन में जीने वालों के लिए आज मीडिया प्रमाण हो गई है। मीडिया 4 लोगों के सामने बैठ गई, वो IITN बाबा भी निकल के आ जाते हैं, डिजिटल बाबा भी निकल जाते हैं, और फिजिकल बाबा भी आके जेल में चले जाते हैं। तो कौन बाबा कब आ जाएंगे मीडिया के माध्यम से, ये हमको पता नहीं है, और मीडिया ही शंकराचार्य तय करती है। आज जितने शंकराचार्य सनातन को बर्बाद करने में उन लोग का योगदान है, उसमें 10 लोगों को मैनेज करिए यूट्यूब, और अभी क्या किस चर्चा करे, रील बना लिया और कह दिए कि बस वो बाबा वो हो गए। यहाँ ऐसा है कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी मज्जय सादर सकल त्रिवेणी, देवता भी आते हैं, मनुज और दनुज भी आते हैं, तो उसका संग्रह यही थे, कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। जब तक हम लोग ये समझेंगे नहीं कि कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन सही है, कौन गलत है, और बस किसी जटाधारी को अगर हम मान लें कि बहुत बड़े संत है, यह इसका प्रमाण नहीं है। वेदांत के सूत्र का परिभाषा प्रोफेसर बताता है, परंतु वह वेदांती नहीं होता है। अनुभव गम्य भजई जय संता यद्यपि ब्रह्म अनादि अनंता। जब तक अनुभव से उस विषय को जाना नहीं जाता है, प्रत्येक चैतन्य अभिन्न शरीर कट जाए और टाका लगता रहे, जब उसकी परवाह खत्म हो जाता है तब वेदांत उस पर लग जाता है। कॉलर जुड़े हुए हैं। कुंभ और कुंभ की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए प्रोफेसर आ जाते हैं, और महात्माओं की योग्यता समाप्त करके डिजिटल बाबाओं को खड़ा कर। स्वामी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली के पास गुड़गांव है, हरियाणा में, वहां से राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले सबको आदरपूर्वक चरण स्पर्श और नमस्कार। जैसे रील्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये अगर इस तरह की रील्स बनेंगी तो हमारी युवा पीढ़ी और जो लोग जो हैं सनातन से कटे हुए हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, वो सनातन के में कैसे जुड़ेंगे। फिर तो कुछ साल बाद जैसे पाकिस्तान बना, फिर भारत जो है पूरा दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा, और फर्क क्या रहा फिर। और फिर जो बाबाओं की छवि खराब होती है, जैसे मानवी तरीका एंटी फेमिनिस्ट बनती है, बॉलीवुड लेकर की एजेंट होती है, वो उस तरह के लोग पैदा होंगे, हिंदू भी और बिना हिंदू के भी है। ओके, बिल्कुल, ये आपका व्यू पॉइंट है। आचार्य विक्रमादित्य जी। आचार्य, सबसे पहले समय सनातन की कोई छवि खराब नहीं होने वाली। ये तथाकथित तौर पे जो वीडियो रील्स हैं कुछ दिन ट्रोल होती है, और उसके बाद हर एक को पता होता है कौन संत है और कौन असंत है। इस बात को हम साफ साफ समझ लें। अब सनातन के अंदर अभी अभिषेक जी अभी ऐश्वर्या जी बोल रहे हैं कि वहां पर आज क्या ये हो रहा है। अरे वहां जाके देखो ना भाई, आप तो स्वयं होके आए हो, वहां पर एक से एक बड़े उद्भट विद्वान संत जो साक्षात संत स्वरूप है वो वहां उपस्थित है, वो साधना कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और जहां तक रही रील की बात, वो रील जो बनाने की बात होती है, वो मोमेंटम को वो बनाना चाहते हैं कि वो याद हमेशा बनी रहे। फोटो खींचना कोई बुरी बात नहीं है। पहले हम अपने मनोमस्तिष्क में वो फोटो खींच के रखते थे, आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो हम उसको खींच के रखना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ है, देखिए, जब कुंभ लगता है ना तो वहां मंथन होता है, और मंथन में विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। तो विष जो जितेश्वर जी महाराज ने जो विष निकल रहा है तो उसको भी स्वीकार कर लीजिए ना, वो भी हमारे समाज का ही भाग है। उसमें है तो समाज का भाग है, और उसमें कोई तिरस्कार की जरूरत। पानीपत से हमारे एक व्यूअर जुड़े हुए हैं आचार्य जी आपसे, और स्वामी अभिषेक जी से सवाल पूछना चाहते हैं। जी भाई साहब। पहले तो राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें समय दिया, और सब गुरु। राकेश जी, आपका हमको देखने के लिए बताएं।
बताएं अपना व्यू। सर, ये जो तथाकथित बातें हैं, इनकी बातों को ये इनको मत दिखाइए, हमारे बच्चों पे गलत असर पड़ता है। अच्छी अच्छी बातें बताइए। और इतना बड़ा महाकुंभ है, हम आपके रिपब्लिक भारत देश के डरने समझते हैं कि हम गंगा स्नान कर दिया जैसे। अच्छी अच्छी बातें बताइए और इन बाबा को पॉपुलर मत होने दीजिए। हमारे बच्चे हमें स्नान करवाना चाहते हैं। गुरुजी हमें आशीर्वाद दे कि वहीं से कम से कम हम धन्य हो जाएं। जी बिल्कुल राहुल जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। एक और साथी हमारे माउंट आबू से जुड़े हुए हैं, माउंट आबू से। जी बताएं। हाँ जी, गोविंद जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ जी, जैसे ममता कुलकर्णी बोल रही है कि मैंने कंबल जी लिया। हाँ जी। लेते तो सर कोई साधु थोड़ी बन जाता है, 12 साल तपस्या करनी पड़ती है सर। ये मैं आपकी बात मानता हूं, 12 साल तपस्या लगती है। 12 साल तपस्या करनी पड़ती है, और सिर्फ तपस्या दिखाने के लिए नहीं। वो न्यूयॉर्क में बैठ के, कनाडा में बैठ के, कैलिफोर्निया में बैठ के, एलए में बैठ के, लंदन में बैठ के, पैनामा कैनाल में बैठ के नहीं होती है। तुलसी बाबा ने एक लाइन लिखी है, तुलसी संगत मैं डाकू से संत बनने की हमारे सनातन में पूरी है। नहीं बिल्कुल है ना, है तो डाकू से जब आप संत बन सकते हैं तो कोई भी संत बन सकता है। स्वामी अभिषेक जी, कोई भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। 12 साल लगे थे एक साधु को सबसे महान संत बनने में। हम लोग के यहाँ लिखा गया कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो राम के नाम जप तुलसी तज कुसमाज। ये 12 साल और 15 साल की परिभाषा नहीं है। स्वामी जी कहते थे कि बैल के सींग पर सरसों अगर रखा जाए और जितनी देर में वो गिरता है उतने देर में आत्मबोध होता है, परंतु आत्मबोध करने की इच्छुक जब तक तितिक्षा नहीं होगी, शुभेच्छा नहीं होगी, तो तनुमानसा तक पहुंचने की बात एक कोरी कल्पना होती है। जब अपनी सदिच्छा लेके हम निकलते हैं तो तपस्या भी उस समय हो जाती है। कभी कभी जब अर्जुन तपस्या करने बैठे, रात का समय था, स्वयं भगवती प्रकट हो गई या उनको आशीर्वाद दे दी। तो ये जरूरी नहीं है कि 12 साल की तपस्या के बाद ही भगवान प्रकट होंगे, परंतु जो मानक दिखाया गया अगर उसके अनुरूप हम लोग चलते, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आज, हो राम के नाम जप तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज को छोड़ के और भगवान के प्रति अगर लगा जाए तो बहुत देर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती है, तुरंत बोध होता है। इसके साथ साथ अभिषेक की बात और बोली, तुलसी बाबा ने एक बात बोली है, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। ये एक घड़ी आधी घड़ी, इतनी बात तक तुलसी बाबा ने लिख दी। तो इसलिए इस बात को ना करें 12 साल 10 साल, जिसके मन में यदि संत बनने का, उस परात्पर ब्रह्म के साथ जुड़ने का भाव आ गया ना, जिस घड़ी आ जाए, जिस पल आ जाए, जिस क्षण आ जाए, आप जुड़ गए। वहां परमात्मा से परित्याग नहीं है भाई। आप समझे, इस बात को ना सोचे कि हमने पूर्व जन्म में क्या कृत्य कर दिया। आप कुंभ क्यों जा रहे हैं? उस एक स्नान की एक डुबकी लिए तो जा रहे हैं। उस एक डुबकी से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड की आपको प्राप्त हो रहा है, पुण्य जो उदय हो रहे हैं।